नमस्कार दोस्तों। 25 का टाइम है और अगले 2 मंथ के बाद जो है 10th और 12th का एग्जाम शुरू होने वाला है। आप मुझे अपना एक बड़ा भाई समझ सकते हैं, एक दोस्त की तरह समझ सकते हैं। एग्जाम जब मेरा एग्जाम था तो बहुत अच्छी पढ़ाई हमारी नहीं हुई, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे और तब जा कर के हमारी पढ़ाई पूरी हुई। 2003 में मैंने एग्जाम दे दिया था मैट्रिक का, तो किसी तरह हम पास सेकंड डिवीजन से हम पास हुए थे और उसके बाद जो है इंटर का एग्जाम, फिर उसके बाद 2 साल 3 साल हमारी पढ़ाई छूट गई, तो 2006 से लेकर के 2011 तक इंटर और ग्रेजुएशन हम किए। मेरा आज ये कहना है आप लोगों से जिनका जिनका एग्जाम है, आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग ये समझ लेते हैं, आप लोग ये सोच लेते हैं कि एग्जाम जो है ये हमारा भविष्य तय करती है, ये सब कुछ इसी पर निर्भर है। आप एक स्टूडेंट होंगे और अच्छे स्टूडेंट होंगे, अच्छे पढ़ाई पढ़ते होंगे, अब अपने लिए, अपने माँ-बाप के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा करने की सोचते होंगे। आप अपने ऊपर अच्छे से ध्यान देते हैं। आज ये मेरा वीडियो जो है थोड़ा बढ़िया से अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और मैं जो समझाने की कोशिश करता हूँ उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा आप कोई भी। आप अपना 100% जब आप खुद पर दीजिएगा, जब 100% जब खुद पर दीजिएगा तब जाकर के न 80%, 90% जाकर के आपका रिजल्ट आएगा। और अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है अपना 100% देते नहीं है, वो 50-60%, 70% देते हैं, तो रिजल्ट भी उनका उन्हीं के अनुसार आता है, उनकी पढ़ाई भी उन्हीं के अनुसार होती है। बहुत लोगों का जीवन जो है, बहुत लोगों का, लड़कों का, लड़कियों का, बहुत स्टूडेंट का लाइफ भी जो है एक जैसा नहीं होता है और लाइफ एक जैसा नहीं होने के कारण पढ़ाई का जो टाइम है वो भी एक जैसा नहीं होता है। सबकी स्टडी का जो है एक्सपीरियंस जो है, सबका स्टडी भी एक जैसा नहीं होता है। सबकी स्टडी अलग-अलग होती है, सबका गार्जियन सबके अलग-अलग होते हैं, सबके टीचर अलग-अलग होते हैं। तो संभव है कि सबका रिजल्ट भी अलग-अलग आएगा। सबकी मनोवृत्ति अलग-अलग होती है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है। पढ़ने का तरीका सबका अलग होता है, टास्क पूरा करने का सबका तरीका अलग होता है, तो इसलिए रिजल्ट में अंतर आना स्वाभाविक है। कुछ बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बहुत पीछे छूट जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आप चाहे जिस भी तरीके से पढ़ते होंगे, चाहे जिस भी टीचर के पास पढ़ते होंगे, चाहे जैसा भी गार्जियन होगा आपका, जिस दिन आप खुद पर ध्यान दीजिएगा और जिस टाइम से आप खुद पर पूरा 100% आप दीजिएगा, उस दिन आपका रिजल्ट 99%, 95%, कम से कम 90% ज़रूर आएगा। आपकी ज़िंदगी अभी तक क्या थी? आप कुछ दिनों से क्या चीज़ झेल रहे थे, नहीं झेल रहे थे, किस तकलीफ में थे, नहीं थे, क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, उन सब चीज़ों को आप पीछे छोड़ दीजिए। अगर आपके गार्जियन आपको पढ़ाने में समर्थ हैं, वो अच्छे से मतलब कि किसी तरह आपको पढ़ा-लिखा भी रहे हैं। अगर एक औसत स्टूडेंट भी अगर हैं आप, अगर आपके पास 2 महीना है, 3 महीना है, अभी भी अगर आप लास्ट टाइम में भी अगर आप 100% अगर आप ध्यान देते हैं, अभी तक जो रिजल्ट आपका 50% आने वाला था, वो कहीं न कहीं 60%, 65% तक ज़रूर जाएगा। अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने पढ़ाई के ऊपर काम कीजिए। ये 2 महीने, 3 महीने का जो समय है, ये पूरा का पूरा दिमाग अपना जो है पढ़ाई पर फ़ोकस कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी के सारे फ़ैसले आपका पढ़ाई जो है आपका एग्ज़ाम तय करेगा, आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तय करेगा। आप अभी बच्चे हैं, आपकी उम्र अभी 14 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल होगी और आप ये सोचते होंगे कि हमारा ये एग्ज़ाम सब कुछ तय करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है।
ज़िंदगी के बहुत सारे फैसले होते हैं जो कि आपका एग्ज़ाम, आपकी पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं होता है। जब आपका बहुत सारा समय व्यतीत होगा, आपका बहुत सारा वक़्त जब निकल जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि जो अफ़सोस हम कर रहे थे, वो फ़ालतू कर रहे थे, जो स्ट्रेस में हम जी रहे थे, फ़ालतू के स्ट्रेस में हम जी रहे थे। जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप अध्ययन कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, जो आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उसके स्ट्रेस में जीना आप छोड़ दीजिए। क्योंकि असली स्ट्रेस यहाँ नहीं है, असली स्ट्रेस जो है आपका आगे है। इसलिए इस स्ट्रेस में अपनी एनर्जी मत गवाइए, इसमें सारा ऊर्जा अपना मत खत्म कीजिए। इसमें अपने दिमाग का आप हाफ परसेंट या 1% भी आप ध्यान देना चाहेंगे, तो चाहे आपका एग्ज़ाम 10th का हो, 12th का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, आपका निकल जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा टीचर का साथ चाहिए, थोड़ा अपनों का साथ चाहिए, थोड़ा-सा गार्जियन का साथ चाहिए और थोड़ा और जो भी है बिल्कुल आपका अपना साथ चाहिए। आपके दोस्तों का साथ चाहिए और किसी का साथ चाहिए ना चाहिए, आपको खुद को अपना साथ देना होगा। जब तक खुद आप अपना साथ नहीं देंगे, जब खुद आप अपने ऊपर फ़ोकस नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें होती हैं जो भविष्य आपका जैसे एग्ज़ाम की तैयारी आगे हो गई, किसी कॉम्पिटिशन में आपको बैठना है, कहीं और जाना है, कहीं और कुछ देखना है, तब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय जब ध्यान आप देंगे तभी जाकर के आप आगे किसी चीज़ में सिलेक्शन हो पाएगा आपका, तभी आप आगे निकल पाएँगे। दोस्तों मैंने 7 साल तक ट्यूशन पढ़ाया है 5 6 हाँ 6-7 से लेकर के 13-14 2014 तक लगभग। 7 साल मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और जब फर्स्ट में हम ट्यूशन पढ़ाएँ, मुझे समझ में नहीं आता था कि बच्चे को हम क्या सिखाएँगे, नहीं सिखाएँगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जब हम पढ़ाने के लिए बैठे बताने के लिए बैठे, तो हमारे अंदर एक मतलब जो है वो भावना मतलब जगा कि जब टीचर के रूप में जब कुर्सी पर हम बैठते थे, तो फिर हम किसी का नहीं सुनते थे। एक हमारा वास्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का होता था। और बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बिल्कुल एकदम ईमानदार ईमानदारी भाव से होकर के हम स्टूडेंट को पढ़ाते थे और हम अपना टाइम देते थे और ये सोचते थे उनके प्रति कि हमारे चलते कहीं इसकी पढ़ाई बंद ना हो जाए, हमारे चलते कहीं इसकी पढ़ाई में कोई क्षति ना हो जाए, कहीं मेरे चलते इसका नुकसान ना हो जाए। कभी-कभी गैप भी हो जाता था, सही से पढ़ा नहीं पाते थे। अपनी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम था, जिसके चलते कुछ टाइम दे नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी यही चिंता होती थी कि कहीं हमारे चलते जो बच्चे का भविष्य गड़बड़ा ना जाए, बच्चे का पढ़ाई का जो है टाइम वो गड़बड़ा ना जाए, वो खराब ना हो जाए पढ़ाई। इसलिए आपसे यही कहना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट लाइफ से लेकर के अभी तक का जो अनुभव मेरा रहा है, आप कोशिश कीजिए हम अच्छे पढ़े-लिखे, अच्छा एग्ज़ाम दें, अच्छा रिज़ल्ट आए। लेकिन सब कुछ सारा एनर्जी आपको यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। अपना पूरा 100% एनर्जी इसी पर मत लगाइए, क्योंकि आगे भी आपकी एनर्जी बची हुई एनर्जी आपको काम आएगी। बहुत सारे लोग बच्चे जो है क्या करते हैं स्ट्रेस में आकर के रिज़ल्ट खराब होने के कारण कुछ से कुछ गलत फैसला उठा लेते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी जब गुज़ार के देखिएगा, जब कुछ वर्षों बीत जाएगा तो आपको पता चलेगा कि जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना आगे का हमारा जीवन महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए और अपने ऊपर पूरा फ़ोकस करके तैयारी कीजिए, आपका रिज़ल्ट बेहतर ज़रूर होगा। और दूसरी बात कि मैं कहना चाहूँगा एक अच्छा स्टूडेंट होने के साथ-साथ एक अच्छी इंसानियत होनी भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर एक अच्छा इंसानियत नहीं आएगा, आप अपने आस-पास अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी चीज़ों को पहचानिए, अच्छे लोगों को पहचानिए, धोखा मत खाइए, गलत लोगों की संगति में मत रहिए, गलत लोगों के मतलब गलत स्टूडेंट, गलत सहपाठी, गलत जो है आपके फ्रेंड के सर्किल में मत रहिए, क्योंकि गलत फ्रेंड सर्किल में रहने के साथ जो है आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, आपका वर्तमान भी खतरे में पड़ जाएगा।
आप अपना भविष्य खुद तय कीजिए। आप अपने अंदर टटोलिए कि मुझ में क्या ऐसा हुनर है, मुझ में क्या ऐसा बात है जो हम आगे इस पर कुछ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।